हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बायोमास की और बायोमास एनर्जी और जो चारकोल था उसके बारे में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा बायोगैस। और ये जो सामने डायग्राम आपको बना दिख रहा है, ये डायग्राम है बायोगैस प्लांट का। जो बायोगैस बनाने के लिए जो हम प्लांट बनाते हैं, किस तरीके से बायोगैस बनती है, उसके बारे में जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बायोमास, जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनसे हमें जो मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे वेस्टेज जो है, तो उनको हम बायोमास बोलते हैं। गले सड़े जो पेड़ पौधे हैं या जो गोबर वगैरह है, ये सब बायोमास। तो बायोगैस क्या है, तो उस बायोमास का ही यूज करके हम क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस जो है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है बायोगैस बनाने का। जो एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके द्वारा जो बायोमास है, उसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वहाँ से गैस जनरेट की जाती है। किसके द्वारा? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से जी सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको क्या नाम है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो बायोमास होता है उसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। और फिर उसके बायोमास के डिकम्पोजिशन के बाद में, बायोमास का जब डिकम्पोजिशन होता है उस दौरान जो है हमारे पास बायोगैस जनरेट होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बायोगैस क्या है, तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय एनारोबिक माइक्रो एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास। एनारोबिक डिग्रेडेशन जो होता है बायोमास का, उसके द्वारा ये गैस प्रोड्यूस की जाती है। तो अब यहाँ पे एनारोबिक जो डिग्रेडेशन है ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से लिखेंगे, पढ़ेंगे कि एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है। एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर decompose the biomass and generate the biogas in this process। जो बायोमास है उसका डिकम्पोज करके उसको तोड़कर टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो बायोमास के अंदर, उसको ब्रेक करके वहाँ से फिर जो है जनरेट होती है क्या, बायोगैस। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसके लिए पूरा सेटअप एक किया जाता है। ये जो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है। तो इसमें क्या है, कैसे हम बायोगैस बनाते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं। तो पहले इसमें किस तरीके से बायोगैस बनती है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ इस बायोगैस प्लांट के अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है
कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या चीज़ यहाँ ली है। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक मिक्सिंग टैंक है। मिक्सिंग टैंक, इस मिक्सिंग टैंक के अंदर क्या होता है, हम जो गोबर है, पशुओं का जो गोबर या गली सड़ी जो पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर पानी मिला के एक सलरी तैयार करते हैं। सलरी घोल होता है किस किस का, जो आपका गोबर है और पानी है। गोबर और पानी का जो घोल उसको हम सलरी बोलते हैं। उसको इस मिक्सिंग टैंक में मिलाया जाता है। मिक्सिंग टैंक जो हमारे पास पहला जो पार्ट है इसका, आपके पास मिक्सिंग टैंक, इसके अंदर जो गोबर है और पानी है उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है और फिर उसको नीचे यहाँ पर एक बनाया है डोम। अर्थ के नीचे गड्ढा खोदकर वहां पर ये कंस्ट्रक्शन पूरी बनाई जाती है, डोम जिसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो मिक्सिंग है, जो मिक्सचर है गोबर का और पानी का, वो जो घोल है उसको भेजा जाता है नीचे। यहाँ ये डोम है एक, जिसके अंदर जो बायोगैस है वो इकट्ठी होगी यहाँ पर, और ये जो पूरा घोल है यहाँ पे भर दिया जाता है। दूसरा इस साइड में जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं। ओवरफ्लो टैंक, इस टैंक का क्या काम है, तो सेकंड जो है आपका, ये जो बीच में जो है ये डाइजेस्टर टैंक है। यहाँ पर जो है रिएक्शन होती है, जो आपका एनारोबिक डिसग्रेडेशन होता है यहाँ होता है। जो गोबर पानी का घोल है यहाँ आता है, फिर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उससे घोल का जो है डिकम्पोजिशन करते हैं और यहाँ पर उसका डिकम्पोजिशन होता है। इसको हम डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, इस टैंक के। और यहाँ जब डिकम्पोजिशन होती है तो यहाँ पर जो गैस है वो आपकी इधर इकट्ठा होती रहती है। बायोगैस है वो जनरेट होकर आपकी गैस हल्की होती है, तो इस वजह से वो यहाँ पर इकट्ठा होती रहती है। ये जो है यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रही है, इसमें बायोगैस, और ये पूरा जो घोल है, जो मिश्रण है उसका वो। और ये जो राइट साइड में जो आपके पास ये बना हुआ है ओवरफ्लो टैंक, इसका क्या काम होता है, तीसरा जो आपका कंस्ट्रक्शन में है, दिस इज ओवरफ्लो टैंक। ये आपका मिक्सिंग टैंक, डाइजेस्टर टैंक और ये ओवरफ्लो टैंक जो आपके पास है। यहाँ तीन मेन पार्ट है। मिक्सिंग टैंक, जहाँ पर गोबर और पानी के घोल को तैयार किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है कहाँ पर, अर्थ के नीचे हम एक वो बनाते हैं जो डोम टाइप का, ये डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उस घोल का डिकम्पोजिशन करते हैं। जो गोबर और पानी का जो घोल है उसका डिकम्पोजिशन, उसके डिकम्पोजिशन से जो है वहाँ पर बायोगैस जो है वो जनरेट होती है और बायोगैस आपकी यहाँ पर इकट्ठा होती रहती है। और फिर यहाँ पर ये गैस जो इकट्ठा होती रहती है, इस गैस के प्रेशर की वजह से ये गैस जो है यहाँ पर, ये गैस यहाँ पे दबाव लगाएगी, तो इसके दबाव की वजह से वो जो आपका वेस्टेज है, जो आपका गैस बन चुकी है, वो जो घोल था उसका जो जिससे घोल का डिकम्पोजिशन हो चुका है, जो आपकी सलरी है, स्पेंट सलरी इसको बोलते हैं, तो वो जो घोल बचा हुआ जो घोल है बायोगैस बनने के बाद में जो आपके पास बचता है, वो सारा जो है वो इस गैस की हेल्प से यहाँ से प्रेशर लगता है और ये सारा घोल जो है ये ओवरफ्लो टैंक के थ्रू बाहर आ जाता है। ओवरफ्लो टैंक को हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। मिक्सिंग टैंक बाहर होता है, ऊपर होता है, उसका लेवल ऊपर होता है ये वाला, और ये वाला इसका थोड़ा नीचे लेवल होता है, ताकि जो प्रेशर से आपका जो ये यहाँ घोल है जिससे बायोगैस बन चुकी है, वेस्टेज जो बचा वो आपका इस ओवरफ्लो टैंक में आ जाएगा। ये जो स्पेंट सैलरी बोली जाती है, इसके अंदर हमारे बहुत ही क्या नाम, मम्मी बोले कि इसको हम खाद के रूप में अपने खेत के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन वगैरह जो आपके फसल के लिए फ़ायदेमंद जो भी खनिज होते हैं वो सब चीज़ें इसमें आपकी बच जाती है, और इसका हम खेत के अंदर डाल देंगे तो हमारी जो फसल है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहता है। तो इस प्रोसेस में इस तरीके से हमारी जो गैस है वो जनरेट होती है, और फिर यहाँ इस गैस को हम इस पाइप के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ वॉल लगा होता है, वॉल, तो जब इस वाल को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से गैस जो है आपकी बाहर आ जाएगी। वॉल को जब बंद कर देंगे तो आपकी गैस जो है वो रुक जाएगी यहाँ पर। तो
तो ये जो पूरा प्रोसेस है बायोगैस जनरेट करने का, इस प्रोसेस में आपके 50 to 60 डेज लगते हैं। हर दिन हम जो है उसका जो घोल है, क्या नाम है, गोबर का और पानी का, वो हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे एक बार आपके पास से फुल भर दिया टैंक को, उसके बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। ये जो स्लैब कवर है यहाँ पर इसकी हेल्प से यहाँ इसको कवर किया जाता है, और कवर करने के बाद में इसको फिर कुछ दिनों के लिए 2 से 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो छोटे छोटे जीव हैं वो उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे करते हैं, तो इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 से 3 महीने बाद में आपकी ये गैस तैयार होती है बन के, और फिर उसका हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन किचन। तो ये जो है आपके पास पूरा बायोगैस का प्लांट किस तरीके से काम करता है। ओके, तो एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसमें ये एक बायोगैस प्लांट है, फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। इसके जो 3 कंस्ट्रक्शन मेन जो आपके पास वो होते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक मिक्सिंग टैंक होता है जिसके अंदर गोबर और पानी का घोल तैयार किया जाता है। दूसरा डाइजेस्टर टैंक होता है जहां पर वो गोबर और पानी का जो घोल है वो सब यहाँ पर आता है। और तीसरा आपका ओवरफ्लो टैंक है, जो गोबर पानी का घोल है उससे जब गैस बन चुकी होती है तो वो जो घोल बाद में बच जाता है वो सारा जो है बाहर आता है किसके थ्रू, ओवरफ्लो टैंक के थ्रू। घोल तैयार करके मिक्सिंग टैंक में घोल को तैयार किया जाता है, फिर उसको डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है, फिर यहाँ से इस पूरे प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है, और कुछ महीनों के बाद में आपके पास गैस बन के तैयार हो जाती है। यहाँ गैस इकट्ठी होती रहती है, ये जो गैस है प्रेशर अप्लाई करती है, बचे हुए जो वेस्ट यहाँ पर ये जो आपका गोबर पानी का जो घोल था जिससे गैस बन चुकी है, वो जो बचा हुआ मटेरियल है उस मटेरियल पे ये गैस प्रेशर लगाती है, और प्रेशर से ये गैस जो है ओवरफ्लो टैंक में आ जाता है। इस साइड में क्यों नहीं आता ये, तो इसका लेवल जो है इसके लेवल से ऊंचा होता है, तो ये जो है ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। तो यहाँ पर जो सारा बचा हुआ जो मटेरियल है ये सारा आपका इस ओवरफ्लो टैंक के थ्रू बाहर आ जाता है। इसको हम स्पेंट सैलरी बोलते हैं, यूज हुई सैलरी जो है जिससे बायोगैस बन चुकी है, और इस सैलरी का यूज हम खाद के रूप में खेतों के अंदर करते हैं। तो ये पूरा जो है बायोगैस प्लांट है, और ये बायो एनर्जी का यूज हम करते हैं एज ए फ्यूल। तो इसमें आपको इतना करना है। कंस्ट्रक्शन में बता दिया मैंने, वर्किंग में जैसे मैंने बताया वैसे आपको वर्किंग खुद लिखनी है कि शुरू में मिक्सिंग टैंक में गोबर और पानी का घोल तैयार किया जाता है, उस घोल को फिर डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। डाइजेस्टर टैंक में उस घोल का जो है एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है, और उससे जो है फिर गैस बनती है, और वो गैस यहाँ पर इस डोम में इकट्ठी होती रहती है। और जब कुछ 2-3 महीनों के बाद में जब पूरे तरीके से आपके पास ये जो था इसका डिकम्पोजिशन हो चुका, तो फिर क्या होता है, ये जो गैस है गैस प्रेशर लगाती है इस बचे हुए घोल के ऊपर, और ये आपका ओवरफ्लो टैंक के थ्रू बाहर आ जाता है, और इस गैस को हम फिर यूज कर लेते हैं अपने किचन के अंदर। फिर इसको हम दोबारा से, ये टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाता है, फिर दोबारा से हम एक गोबर पानी का घोल फिर दोबारा तैयार करके फिर दोबारा से गैस को बना सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है ये इसके अंदर चलता है। तो कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग आप इसमें खुद लिखोगे किस तरीके से ये काम करता है, जैसे मैंने समझाया इस तरीके से आप इसकी वर्किंग लिखनी है। फिर हम इसका जो यूज़ है वो, और फिर इसके जो एडवांटेजेस हैं वो पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ तक इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तक इसमें करना है। ओके।